Hello everyone, this is Amrita Golyan and in today's class we are going to do a very important concept of basic accounting, that is about the bank reconciliation statement. आज की क्लास में हम देखेंगे बैंक रेकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होते हैं, किसी भी फर्म के लिए इसकी नीड अराइज क्यों होती है और वेरियस आइटम्स का एडजस्टमेंट्स देखेंगे। चलिए, सबसे पहले हमें बैंक रेकंसिलिएशन स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ पे कैश बुक और पासबुक की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स, आर यू रेडी टू स्टार्ट द क्लास? लेट्स स्टार्ट द क्लास। कैश बुक क्या होती है? यहाँ कैश बुक का मतलब है बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक के अंदर हमने दो कॉलम की बात की थी, वन इज द कैश एंड अदर इज द बैंक। जो आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो जिस बैलेंस की हम बात कर रहे हैं वो बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक की बात करेंगे एंड विद द बैलेंस ऑफ पासबुक। पासबुक क्या होती है? पासबुक इज अ स्पेशल बुक मेंटेन्ड बाय अ बैंक फॉर देयर स्पेसिफिक कस्टमर्स। ठीक है, जो कस्टमर से ट्रांजैक्शंस करता है बैंक, वो उस बुक में रिकॉर्ड कर ली जाती है, दैट इज द पासबुक। अंडरस्टूड? चलिए, अब हम देखते हैं बैंक रेकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है। बैंक रेकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट एन अकाउंट। ये क्लियर हो गया है। प्रिपेयर टू मैच द बैलेंस ऑफ कैश बुक विद द बैलेंस ऑफ पासबुक। एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारी केसेस ऐसी होती हैं, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है जहां पे कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं होता है। उस केस के अंदर हमें बैंक रेकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी पड़ती है। अब आपको सिंपल सी बात है और ये क्वेश्चन माइंड में अराइज होना वाजिब भी है कि जब सेम ट्रांजैक्शन दोनों एस्पेक्ट दो बुक्स में रिकॉर्ड हो रहे हैं तो हमें बैंक रेकंसिलिएशन स्टेटमेंट की क्यों नीड अराइज होती है। ठीक है, और ये जनरली प्रिपेयर कौन करता है? कस्टमर ही प्रिपेयर करता है, बैंक प्रिपेयर नहीं करता है बैंक रेकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। सिंपल सी बात है, क्या होता है कि सेम ट्रांजैक्शन एज ए ओनर मैं एक बुक मेंटेन कर रही हूँ एंड एक ट्रांजैक्शन बुक्स बैंक मेंटेन कर रहा है। ठीक है, क्या कई बार ये होता है कि कोई ट्रांजैक्शन है, मैंने तो एट ए टाइम रिकॉर्ड कर ली और बैंक ने वो रिकॉर्ड नहीं की। कई सिचुएशन ऐसे भी होती है कि बैंक ने तो हैंड टू हैंड उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया और एज ए कस्टमर मैंने उसको मेरी बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो डिफरेंस अराइज हो गया ना बैलेंस के अंदर। हाँ, तो इसी बैलेंस को रिकंसाइल करने के लिए हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, दैट इज द बैंक रेकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और कई बार कुछ मिस्टेक्स भी हो जाती है, कई बार ओमिशन भी हो जाता है। ओमिशन मतलब सपोज कोई ट्रांजैक्शन है, एज ए कस्टमर मेरे से मिस्टेक हो गई या वो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं की, और ये बैंक के साथ भी हो सकता है, क्या पता बैंक ने भी रिकॉर्ड नहीं करी हो। बट जनरली जो हम केसेस आज की क्लास में डिस्कस करेंगे वो ड्यू टू टाइमिंग की जो डिफरेंस अराइज हो रही है, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को, उन्हीं केसेस को आज की क्लास में डिस्कस किया जाएगा। समझ आ गया? चलिए अब हम बात करेंगे, सबसे पहले एडजस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा ये नॉलेज भी होना चाहिए कि कौन सा बैलेंस किसके लिए फेवरेबल है और कौन सा बैलेंस किसके लिए अनफेवरेबल है। और बिल्कुल सिंपल सी बात ये बोलूं कि जो कैश बुक है और पासबुक है वो दोनों एक दूसरे की अपोजिट ही है, बिल्कुल अपोजिट है। सपोज कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, एक के लिए फेवरेबल है, वन इज सेक्रीफाइसिंग। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बोथ पार्टीज, वन इज सेक्रीफाइसिंग एंड अदर इज बेनिफिशियरी। सो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस आर अपोजिट टू ईच अदर। चलिए, एक बार हम फेवरेबल और अनफेवरेबल बैलेंस की बात करते हैं। जो कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है वो फेवरेबल होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है कैश बुक का वो अनफेवरेबल होता है। ठीक है, अब रिवर्स केस आ गया है, यहाँ पासबुक की बात कर रहे हैं तो क्रेडिट बैलेंस पासबुक शो करेगी, वो तो फेवरेबल सिचुएशन है, और डेबिट बैलेंस पासबुक शो कर रही है तो ये अनफेवरेबल सिचुएशन है। अंडरस्टूड? चलिए, जो हमारा मेन मकसद होता है ना, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपसे बात करना चाहती हूँ मैं, क्योंकि एक स्टूडेंट को सिंपल लैंग्वेज में आई थिंक ज्यादा क्लियर होता है, तो मैं इसी एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए आपको एक लाइन में मेरी बात
रखना चाहती हूँ कि अपना जो मेन पर्पस है ना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में यही है कि कैश बुक के बैलेंस से, ध्यान से सुनना आप, कैश बुक के बैलेंस से आप कंसीडर कर रहे हो तो आपको पासबुक के बैलेंस तक पहुंचना है, और पासबुक के बैलेंस को आप कंसीडर कर रहे हो तो आपको कैश बुक तक पहुंचना है। ध्यान दो, पहुंचना कहाँ है? कैश बुक से पासबुक। एडजस्टमेंट्स आप कैसे करोगे, ऐड और लेस? फिर पासबुक को ध्यान में रख के करोगे, ठीक है। चलिए अब अपने कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं, तो आप, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वी टेक कैश बुक बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, बैंक रिकंसिलिएशन में एक दो एस्पेक्ट होते हैं, एक तो ऐड आइटम का और एक होता है दूसरा माइनस आइटम का। कौन से आइटम को अपने ऐड करेंगे और कौन से आइटम को अपने माइनस करेंगे? सिंपल, इफ पासबुक शोइंग मोर, कोई ट्रांजैक्शन अपन कंसीडर कर रहे हैं, उस ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग पासबुक सरप्लस है तो आप अपने कैश बुक में उसको ऐड करोगे। इफ पासबुक इज शोइंग लेस, देन आप अपनी कैश बुक में उस आइटम को लेस करोगे। अपने को पहुंचना कहाँ है? दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, सिर्फ एक लाइन में आप चैप्टर को इजीली समझ सकते हो। आपको पहुंचना कहाँ है? कैश बुक से पासबुक की ओर, पासबुक से कैश बुक की ओर, ठीक है। अब कैश बुक सरप्लस है, आप पासबुक को कंसीडर, सब चलिए एक बार अपने सिंपल को भी छोड़ते हैं। अब अपने सबसे पहले कैश बुक को लेकर चलते हैं, एक ही एस्पेक्ट को लेकर चलते हैं, कैश बुक को, और हमें पासबुक तक पहुंचना है। जहां भी पासबुक अपने को ज्यादा बैलेंस शो कर रही है वो केस में अपने ऐड करेंगे ट्रांजैक्शन, एंड इन अदर केस इफ पासबुक इज शोइंग लेस देन वी विल माइनस दैट आइटम। अंडरस्टूड? चलिए सबसे पहले चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कैश बुक में ये एंट्री शो कर दी है, चेक इशू कर दिया है किसी के फेवर में, बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। सो पासबुक में नो इफेक्ट, पासबुक में कोई इफेक्ट नहीं है। इट मीन्स पासबुक इज इन सरप्लस कंडीशन, सो इट विल बी एडेड इन अ पासबुक बैलेंस, ठीक है। क्रेडिट मेड बाय बैंक फॉर इंटरेस्ट, कस्टमर के अकाउंट में बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया है और अभी कस्टमर को उसकी नॉलेज नहीं है, सो पासबुक इज इन सरप्लस, अपने आज को ऐड करेंगे। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय बैंक, बैंक ने आपके फेवर में कोई अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट कर दी है, ठीक है। तो इन बैंक अकाउंट यू आर इन सरप्लस, ठीक है। तो इसलिए ऐड करेंगे। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ यू, आपके बिहाफ पे बैंक ने कोई इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्ट कर लिया है, ऑब्वियस है बैंक सरप्लस है तो उसने पासबुक में तो वो एंट्री कर दी है, बट अभी आपको नॉलेज नहीं है तो अभी आपने उसको कैश बुक में कंसीडर नहीं किया है, सो इन दैट केस यू विल ऐड। अंडरस्टूड? बहुत सिंपल है। चेक पेड बट omitted टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, अंडरस्टूड? ये भी अपन ऐड करेंगे। चलिए अब हम माइनस आइटम्स को डिस्कस करते हैं। चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक, आपको चेक रिसीव हुआ, ठीक है, आपकी थर्ड पार्टी से आपको चेक रिसीव हुआ, आपने बैंक में सेंड कर दिया कलेक्ट करने के लिए, बट अभी बैंक ने, ठीक है, और आपने अमाउंट डिपॉजिट कर दिया, आपने तो ये दिखा दिया मुझे अमाउंट रिसीव हो गई है, बट बैंक ने अभी उसका ट्रीटमेंट नहीं किया है, सो बैंक इज इन लेस बैलेंस, सो अपने माइनस करेंगे, ठीक है। चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड बाय बैंक, ये भी माइनस होगा, ऑब्वियस है। आपने तो मान लिया कि आपको रिसीव हो गई है, बट वो चेक है वो डिसऑनर हो गया है। डायरेक्ट पेमेंट्स मेड बाय बैंक, बैंक ने आपके अकाउंट के थ्रू पेमेंट्स कर दी, तो पासबुक का बैलेंस कम हो गया है, आपने कैश बुक में अभी उसको कंसीडर नहीं किया बिकॉज अभी आपको उसकी नॉलेज नहीं थी। डायरेक्ट पेमेंट डेबिट्स मेड बाय बैंक फॉर कमीशन बैंक चार्जेस एटसेट्रा, तो बैंक ने इन चार्जेस को आपके अकाउंट से मनी डेबिट कर दिया है, वो आपको नॉलेज में ज्यादा नहीं है, तो पासबुक का बैलेंस आपके थ्रू पे करना था वो कर दिया, तो आपका जो पासबुक का बैलेंस है वो कम हो गया, बट अभी कैश बुक में नो इफेक्ट, सो पासबुक इज इन लेस सिचुएशन, सो इट विल बी माइनस।
check issued but omitted to be recorded in the cash book. अंडरस्टूड? चेक इशू हो चुका है बट बैंक के थ्रू आपकी पासबुक में तो बैलेंस, आपका जो कैश बैलेंस है वो कम हो चुका है, बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, बट अभी कैश बुक में इसको कंसीडर नहीं किया है। सिंपल। सो आपका पासबुक का जो बैलेंस है वो तो नेगेटिव हो गया है ना, सो आप क्या करोगे, लास्ट में इसको माइनस कर दोगे। अंडरस्टूड? सिंपल। कैश बुक से हमें पासबुक की ओर पहुंचना है, और यदि आप पासबुक का बैलेंस गिवन है उसके थ्रू आपको कैश बुक तक पहुंचना है। ऐड और लेस आइटम हम अपोजिट बुक के थ्रू कंसीडर करते हैं। सिंपल लैंग्वेज। थैंक यू गाइज, आई होप आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी एंड यू विल श्योरली कोऑपरेट मी इन द फ्यूचर टू। बाय बाय।